प्रभु जगन्नाथ की अलौकिक दुनिया से वेद, पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। नीलाद्रशंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वा अलंकारयुक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चक्रजेन भद्राय वाम भागे रथचरणयुतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु भजामि श्री जगन्नाथं नमामि। जद्दारु ब्रह्ममूर्ति परमतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्षं भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनं हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां सक्ततत्त्वं पशुपतितिथिः जासक्ततत्त्वं च शक्ति बौद्धानां बुद्धरूपं ऋषभखितिवरं जैन सिद्धान्तसारं आदेव पातु नित्यं कलिकुलगुहरं श्रीनीलशैलाधिनाथं श्रीजगन्नाथं रोभ्यां शोभितं लाङ्गलसमुसलं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाहाड्यम्बरकुण्डलभुजबलै राक्रान्तभूमण्डलं वज्राभङ्मरचारुगण्डजुगलं
नागेन्द्रचूणोज्ज्वलं संग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे श्रीबलभद्रं भजे मध्ये देवी परात्परा भगवती या प्रकृति रूपिणी निर्लिप्ता गुप्तदेहा त्रिजगत जननी वंदे श्री भद्रेश्वरी वंदे श्री भद्रेश्वरी। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। जय श्री बलभद्र स्वामी की जय। जय माता सुभद्रा मैया की जय। जय श्री सुदर्शन महाप्रभु की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय माँ राधा रानी की जय। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री सुखदेव गोस्वामी जी की जय। जय श्री भागवत महाजी की जय। जय श्री व्यासदेव जी की जय। जय श्री परीक्षित महाराज की जय। आज की सत्संग की जय। अति पावन और पवित्र कथा है। कभी समय कुछ समय कई समय के पीछे हमको जाना पड़ेगा। इस धरती पर भगवान की अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु का इस धरती पर मंडन किए थे। राधा नामे हैलन गोरा मंचे अवतार हरे कृष्ण महामंत्र करिले प्रचार। भगवान कृष्ण की और माँ राधा रानी की अति पवित्र क्षेत्र में अगर वृंदावन जाता है तो ये कोलकाता की पवित्र भूमि नदिया भी जाता है, क्योंकि इस स्थान पर भगवान की अवतार हुआ था। पर भगवान क्यों अवतार लिए, कारण क्या था? जिस समय धरती पर पाप का प्रभाव बढ़ गया था, मध्य युग के बाद, मध्य युग में भगवान महाविष्णु के अवतार के रूप से भगवान बुद्ध देव का अवतार हुआ था। और आज से 600 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु यहां धरती पर जन्म हुए थे। पवित्र श्री वृंदावन को निर्माण किया, पुनर्निर्माण किया, क्योंकि वृंदावन का भगवान कृष्ण के देहांत के बाद द्वापर युग में प्रभु धराधाम छोड़ने के बाद वृंदावन का स्थिति में बहुत बदलाव आया। विधर्मी लोगों के द्वारा वृंदावन मथुरा के ऊपर बहुत प्रभाव अपना आधिपत्य विस्तार किए थे। तो भगवान की परम धाम और निज धाम चैतन्य महाप्रभु जब यहां जन्म हुए, तत्पश्चात जाके श्री वृंदावन में वैष्णव धर्म का प्रचार करें। तो ये वैष्णव धर्म क्या है जिसको चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार करे? भगवान आदि विष्णु सनातन है और सनातन से आदि जो संस्कृति है ये धरती पर जब पहले आया था
वही धर्म का नाम था सनातन धर्म। और वही सनातन धर्म को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव नाम दे दिया, क्योंकि भगवान विष्णु से जो उत्पत्ति है वही है वैष्णव। आज भारत विश्व में कई देश है, कई धर्म है, कई पंथ है, पर सच में तो सभी सनातनी थे। कभी समय के साथ दुनिया बदल गया, कलियुग का आगमन हो गया और कलि के प्रभाव में कई धर्म, कई पंथ, कई परंपरा धरती पर आ गया। सत्य, त्रेता, द्वापर, हर युग में सनातन ही सनातनी थे। पर कलि युग में विभेद के कारण, कलि के प्रभाव से कई नया धर्म का उत्पत्ति हुआ। भगवान गोलोक धाम पर बैठ के देखें, श्री वृंदावन को छोड़ने के बाद धरती पर विधर्मियों का प्रभाव पड़ गया। लोग धर्म से भटक गए, बुद्ध धर्म जैन धर्म से बंटवारा हो गया, क्योंकि कल की पुराण के अनुसार जैन धर्म बुद्ध धर्म से उत्पत्ति है। भगवान बुद्धदेव के जो प्रतिमा है वो जैन धर्मी लोग पूजा करते हैं, पर बोलते हैं कहीं अलग अलग बोल देते हैं। इसके बारे में टिप्पणी करना जरूरी नहीं है, पर जगन्नाथ तत्व जो है वो तत्व में बुद्ध तत्व, जैन तत्व, शाक्त तत्व, शैव तत्व, वैष्णव तत्व, सारे तत्व समा गए। और चैतन्य महाप्रभु देखें, धरती पर पाप बढ़ रहा है। कृतयत ध्यायते विष्णु त्रेतयाम जोगते मखः द्वापरम परिचार्ययम् कलौ तत् हरि कीर्तनात्। भगवान देखें, नाम भजन के बिना कलियुग के मानव का उद्धार नहीं हो पाएगा। और उस समय नाम प्रचार का जरूरी था। और सबसे बड़ा है धरती को रक्षा करना, श्री वृंदावन को निर्माण करना, सनातन धर्म का पवित्र धर्म वैष्णव धर्म को सारा विश्व में पुनर्जीवित कर लिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस पवित्र पावन धरती पर जन्म हुए। पर हमारे जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के पूर्व जो अपना घर उड़ीसा की जाजपुर में था, उनका पिता श्री जगन्नाथ मिश्र यहां आए थे और यहां बैठ गए। और यहीं पर चैतन्य महाप्रभु संसार का कल्याण के लिए धराधाम पर अवतीर्ण हुए। श्री वृंदावन में वैष्णव धर्म को प्रचार करने के बाद, क्योंकि वृंदावन परंपरा में जब चैतन्य महाप्रभु जाए उसी समय कई निजी धर्म भी बन गया था। तो भगवान देखें, ये वृंदावन भी कई धर्म, कई पंथ ऐसे बनने वाले हैं। कई मानव अपने आप को भगवान भी बना दिए हैं। तो मां राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पवित्र धाम का सुरक्षा और वृंदावन की पवित्रता की रक्षा के लिए चैतन्य महाप्रभु को जाना पड़ा। आज जो वृंदावन हम देख रहे हैं
सब प्रभु चैतन्य महाप्रभु का वरदान है, उनका कृपा है। वृंदावन तो निर्माण करवा दिया, फिर बोले मेरे को यहां नहीं रहना है। तो भक्त लोगों ने पूछे क्यों? भगवान कृष्ण तो यही थे, वो आप तो कृष्ण ही हैं, आप यहां से क्यों जाना चाहते हैं? बोले कभी इस वृंदावन में मैं था, पर इस वृंदावन तो निर्माण हो गया, अभी मेरा स्थान है उड़ीसा की पवित्र पावन क्षेत्र नीलाचल धाम। वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल श्रुत्य उत्कलस्य समो देश देश नास्ति महीतले। भगवान कपिल महामुनि पवित्र कपिल संहिता में रचना की है। ये भारत आज जो देख रहे हैं ये बहुत छोटा बन गया। अगर हम विचार करें शास्त्र को, भरत राजा के नाम से ये धरती बना था, यानी इस धरती में जितने 7 महादेश है सभी मिलके भारत भूमि थे, और भरत राजा के नाम पर अपने पुत्र को स्थान देने के लिए उन्होंने 7 भाग से धरती को बंटवारा करवा दिया, फिर भी नाम रहा भारत। तो इसलिए सारा ब्रह्मांड को भारत कहते हैं। और कोटि ब्रह्मांड में 7 वर्ष है, 7 वर्ष में सबसे बड़ा पवित्र वर्ष भारत को कहते हैं। और भारत की मध्य में उड़ीसा एक पवित्र स्थान है, जहाँ पर उत्कल है, और वही उत्कल पर नीलाचल या नीलकंदर या जगन्नाथ क्षेत्र श्री क्षेत्र विद्यमान है। उत्कलस्यो समो देश देश नास्ति महीतल, यानी ऐसे पवित्र स्थान जहां जम देवता भी अपना सीमा को लंघते नहीं, वही है जगन्नाथ। तो भगवान चैतन्य ने बोले कभी मैं यहाँ था और यहाँ आया हूं, पर सच में मेरा निवास तो जो उड़ीसा ही है। तो उड़ीसा की पवित्र धाम को मेरे को जाना पड़ेगा, और उड़ीसा मेरा अंतिम और धर्म संस्थापना का मूल केंद्र रहेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु पैदल में चलते चलते बंगाल से उड़ीसा की ओर चले। बंगाल की करीब उड़ीसा की जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है बालेश्वर, जब प्रभु चैतन्य महाप्रभु चलते चलते जा रहे थे, नाम भजन करते करते अति आनंद में, अति पवित्र नाम